हाँ भाई। राम राम। जब से कोर्ट के आदेश आए हैं, कोर्ट ने अपना फैसला वापस लिया है और बच्चों के हक में जो फैसला सुनाया है कोर्ट ने, तब से जो ये भर्ती है ये एलएमएसए वाली काफ़ी चर्चा में हो गई है। जिसमें वोकेशनल वाले बच्चे थे लगभग लगभग 225 के आसपास है। और काफ़ी बातें चल रही हैं कि अब अगली भर्ती आएगी, कितनी बड़ी भर्ती होगी और पिछली भर्ती का क्या कुछ रहने वाला है इन बच्चों को। जो ये बच्चे पीछे रह गए थे, जो कट ऑफ भी क्लियर कर चुके हैं, इन बच्चों का आगे क्या होने वाला है, क्या कुछ अब इस भर्ती से रिलेटेड प्रोसेस होगा, वेटिंग लिस्ट लगेगी या आगे क्या क्या स्टेप आयोग द्वारा इस भर्ती के लिए उठाए जाएंगे। तो देखते भाई एक एक बात के बारे में, इस भर्ती से रिलेटेड कितने बच्चे थे, कैसे कब हुआ और कितने बच्चे रह गए थे, कितने बच्चों की नौकरी पे खतरा था, संकट के बादल कितने बच्चों पे थे और अब आगे जाके क्या कुछ रहने वाला है, कब तक आपका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है, क्या इसी कोर्ट केस के कारण ही आपकी भर्ती अभी तक रुकी हुई थी और आगे क्या रिवाइज रिजल्ट जारी होगा या कोई वेटिंग लिस्ट लगेगी। तो देखते हैं हर एक छोटी से छोटी बारीक से बारीक बातें और देखते हैं क्या क्या प्रमोशन होते हैं, कहाँ कहाँ पे कौन कौन से स्टेप यहाँ पे इस भर्ती से, इस जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड हैं। तो बात करते हैं भाई एएलएम ऐसे 2026 वाली भर्ती कब तक पॉसिबल है, कट ऑफ क्या रहेगी, सिलेबस क्या रहेगा, टोटल पोस्ट कितनी आ सकती हैं, एग्जाम डेट क्या है और जो ये वोकेशनल वाले पिछली भर्ती वाले 225 बच्चे थे, इनके आसपास 225 के आसपास बच्चे थे, इनका क्या कुछ हो सकता है या कोई वेटिंग लगेगी या रिवाइज रिजल्ट आ सकता है। तो क्या कुछ रह सकता है भाई। पहली बात तो जो ये कोर्ट केस बच्चों के जो ये हित में फैसला आया है, बच्चों की एक बहुत बड़ी जीत हुई है भाई संघर्ष की और बहुत अच्छी बात है। हजारों बच्चों का फायदा हुआ है इसे कोर्ट केस बच्चों के हक में आने से। तो मैं बात कर रहा हूँ भाई, जो ये बच्चे थे वोकेशनल वाले, लगभग लगभग 225 के आसपास ये वोकेशनल वाले थे या और थे, लगभग लगभग ये 225 के आसपास बच्चे थे जो ये कट ऑफ भी क्लियर थी इनकी, कट ऑफ भी क्लियर थी इनकी। और अब क्या इनका प्रोसेस हो सकता है, अब भाई कोर्ट केस का जो फैसला आया है इसके बाद इस भर्ती पे जो ये रुकी हुई थी सुचारू रूप से कार्य पूर्ण होगा, कार्य शुरू हो जाएगा और भर्ती एक बढ़िया तरीके से और अच्छे तरीके से अच्छे परिणाम से जो ये बच्चे थे इनको भी ज्वाइनिंग दी जाएगी। फिलहाल वर्तमान में बातें तो यही चल रही हैं कि जो ये 225 बच्चे रह गए थे जो कट ऑफ क्लियर थी जिनकी, तो इन बच्चों का भी अब लिस्ट में नाम आएगा। अब आयोग देखते हैं रिवाइज रिजल्ट जारी करता है या कैसे इन बच्चों को एडजस्ट करता है। बाकी ये बात बिल्कुल कन्फर्म है, जो ये 225 बच्चे थे यहाँ पे इनका नाम बिल्कुल कन्फर्म है, ये आए ही आएगा। अगर मैं बात करता हूँ, 225 बच्चे थे भाई ये और लगभग लगभग 6,065 के आसपास ये कुल मिला के बच्चे थे। इनमें से मैं बात करूं तो 4500 बच्चों के नौकरी पे संकट के बादल थे भाई, 4500 के आसपास बच्चों की नौकरी पे संकट के बादल थे, क्योंकि जो वो 5 नंबर था या अप डाउन हो रहे थे नंबर, तो इनमें से 1500 बच्चे थे तो इन पे तो कोई इफेक्ट पड़ नहीं रहा था उन 5 नंबर का भी या किसी और तरीके का भी, ये बिल्कुल सेफ जोन में थे, इन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, या घटो या बढ़ो कुछ भी हो तो ये बिल्कुल वहाँ पे सेफ जोन में थे भाई, एक इनकी दिक्कत नहीं थी। लेकिन इन बच्चों के साथ समस्या थी, ये कंफ्यूजन में थे आगे तैयारी करें या ना करें, आगे कैसे होगा, फैसला क्या आएगा, क्या इनको नौकरी से हटाया जाएगा या क्या प्रोसेस रहेगी। इनके साथ साथ ये बच्चे भी प्रॉब्लम में थे, इनके साथ साथ ये बच्चे भी प्रॉब्लम में थे, लेकिन अब ये बच्चे भी सेफ जोन में हो गए हैं और ये भी सेफ जोन में हो गए हैं। अब जो कोर्ट का फैसला आया है इस फैसले के अनुसार ये बच्चों को हित में आया है, इन बच्चों को भी अब एडजस्ट किया जाएगा, कन्फर्म 100% कन्फर्म है, इन बच्चों को भी एडजस्ट किया जाएगा। और ये पहले फिलहाल वर्तमान में अभी लगे हुए हैं तो इन्हें कोई समस्या नहीं है, ये लगे ही रहेंगे, ये लगे ही रहेंगे, इन्हें कोई समस्या नहीं रहेगी, जो 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 जहाँ पे है वो वहीं पे रहेगा। जो ये बच्चे 225 के आसपास थे ये बच्चे भी अब ज्वाइन करेंगे, इन्हें भी कोई समस्या नहीं है। अगर मैं बात करूं, अब काफ़ी बच्चे ये बात कर रहे हैं कि पोस्ट और जो ये वैकेंसी थी यहाँ पे इन बच्चों ने, यहाँ पे इतने बच्चों की ज्वाइनिंग हो गई है, क्या अब फिर इतने बड़े लेवल पे ये भर्ती आ सकती है।
दोबारा से फिर क्या इतने बड़े लेवल पे ये भर्ती आएगी दोबारा से? इस साल क्या भर्ती ये देखने को मिल सकती है? श्योर मिलेगी, बिल्कुल डैम श्योर मिलेगी भर्ती। लगभग 5,000 से लेके 5500 के आसपास की भर्ती आने वाली है। और आपको नोटिफिकेशन भी अभी देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी कोर्ट केस चल रहे थे तो कोई भी भर्ती अभी आगे पूर्ण नहीं हो रही थी, क्योंकि कोर्ट में केस पेंडिंग था। अब कोर्ट केस खत्म हो गया है और बच्चों के हित में फैसला आ गया है, तो अब जितनी भी भर्तियां पेंडिंग थी वो सुचारू रूप से चलेंगी। और जो नई वैकेंसी आनी थी या नया नोटिफिकेशन आना था, नई एडवर्टाइजमेंट आनी थी, वो भी अच्छे तरीके से अब सुचारू रूप से आयोग अपना कार्य कर रहा है। अब बात करता हूं 2026 की। अगर 2026 में 5,000 से लेकर 5500 के आसपास पद रहने वाले हैं, मैं बात करूं इस भर्ती की, तो 5,000 से लेकर 5500 के आसपास अब की बार ये पद रहने वाले हैं। और अब अगर बात करें तो जून के आसपास आपको कोई नोटिफिकेशन देखने को कन्फर्म मिल सकता है। तो इसी साल आपको जून के आसपास कोई नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है। 5,000 के आसपास पद रहने वाले हैं। एसए के पद भी अब की बार पिछली बार से ज़्यादा आएंगे। अगर एसए की बात करूं मैं, पिछली बार से ज़्यादा आएंगे अब की बार। और पिछली भर्ती तो कंफर्म और क्लियर हो ही गई है। अगर किसी को कोई डाउट भी रहेगा पिछली भर्ती से रिलेटेड या कोई क्वेश्चनिंग है, तो 30 तारीख को आयोग में आप जा सकते हैं। 30 मार्च को आप आयोग में जा सकते हैं और चेयरमैन साहब से मिल सकते हैं। वहाँ पे टाइम दिया हुआ है 30 तारीख का। 30 तारीख को आप कोई भी क्वेश्चन है तो वहाँ पे जाके पूछ सकते हैं। और हिम्मत सिंह जो चेयरमैन है वहाँ उनसे मिल सकते हैं। उनसे कोई भी अगर आपको डाउट है तो वहाँ पे जाके आप 30 मार्च को डाउट दूर कर सकते हैं। उन्होंने टाइम भी दिया है 30 मार्च का कि यहाँ पे आके आप अपने डाउट दूर कर सकते हैं। पिछली भर्ती लगभग क्लियर हो गई है। नई भर्ती की अब आयोग तैयारी कर रहा है। 5,000 से 5500 के बीच में पद रहने वाले हैं। जून में आपको कोई नोटिस देखने को मिल सकता है। मैंने पहले भी बताया था और दोबारा से बता रहा हूँ कि जो वैकेंट सीट हैं, वैकेंट सीट हरियाणा में 13 से 14,000 के आसपास हैं। 13 से 14,000 के आसपास वैकेंट सीट हैं। और अब की बार पोस्ट की बात करता हूँ कितनी आ सकती हैं? 5,000 से 5500 के आसपास आ सकती हैं। और ऐसे स्टूडेंट कितने हैं हरियाणा में जो सीईटी क्वालिफाइड भी हैं और जिसके पास डिप्लोमा भी है? तो कितने स्टूडेंट एलिजिबल हैं अब की बार? पिछली बार की बात करता हूं तो पिछली बार 12 से 13,000 बच्चे थे। 12 से 13,000 थे। अब की बार 20 से 25,000 ये बच्चे हो सकते हैं। 20 से 25 हो सकते हैं। पिछली बार 4x का रूल था, अब की बार 10x का रूल रहेगा। पिछली बार 4x का था भाई, अब की बार 10x का ये रूल रहने वाला है। ये रहा 10x का अब की बार रूल रहेगा। और सीईटी क्वालिफाई की बात करूं तो 8.5 लाख बच्चों ने सीईटी क्वालिफाई किया है। पिछली बार 3.5 लाख बच्चों ने क्वालिफाई किया था। इन 3.5 लाख में से 10 से 12,000 बच्चे एलिजिबल थे भाई इस पोस्ट के लिए, इस भर्ती के लिए। और अब की बार 8.5 में से 20 से 25,000 बच्चे एलिजिबल हैं इसके लिए। और 8.5 लाख बच्चों ने अब की बार सीईटी क्वालिफाई किया है। और पिछली बार 3.5 लाख बच्चे थे, 12 से 13,000 एलिजिबल थे। रूल था 4x का, 6500 के आसपास ये थी। इसमें से 4500 जो बच्चे थे उनको प्रॉब्लम थी। अब कोर्ट केस सोल्व हो गया है, बच्चों के हित में फैसला आ गया, तो ये भी बिल्कुल अब सेफ जोन में है, सेफ जोन में रहेंगे। इन्हें भी कन्फ्यूजन था तैयारी करें या ना करें। और जो ये 225 के आसपास ये बच्चे हैं, इन्हें भी एडजस्ट करेगा आयोग अपनी लिस्ट में। इन्हें भी आयोग कन्फर्म एडजस्ट करेगा, या तो रिजल्ट रिवाइज करे या फिर किसी तरीके से इन बच्चों का भी, ये बच्चे भी अब सेफ जोन में रहेंगे। ये तो हो ही गए और ये बच्चे भी अब सेफ जोन में रहेंगे। अगर मैं बात करता हूँ और पदों की, क्या इसमें प्रमोशन रहता है, क्या कुछ रहता है, एएलएम और एसए में क्या प्रमोशन रहता है, कौन कौन सा प्रमोशन मिलता है, और देखते हैं कौन कौन सी पोस्ट पे आप जा पाते हैं। अगर एएलएम की मैं बात करता हूँ, सैलरी दोनों की सेम रहेगी। एएलएम की अगर मैं बात करता हूँ, एएलएम से आप लाइनमैन, और लाइनमैन के बाद फोरमैन, फोरमैन के बाद जेई, जेई के बाद जेई फर्स्ट रहेगा, फिर एसडीओ रहेगा। तो कैसे कैसे आप प्रमोट होगे, कैसे आप स्टेप वाइज स्टेप प्रमोट होगे, कैसे प्रमोशन होता है इस जॉब प्रोफाइल में, तो कैसे होता है, स्टार्टिंग में एएलएम, फिर लाइनमैन, फिर फोरमैन, फिर जेई, फिर जेई फर्स्ट रहेगा, जेई फर्स्ट बोल देते हैं, और फिर एसडीओ। यहीं पे एसए की मैं बात करता हूं तो एसए में ASSA रहेगा स्टार्टिंग में, फिर SSA रहेगा, फिर जेई रहेगा, जेई फर्स्ट रहेगा, फिर एसडीओ रहेगा। अगर यहाँ पे
आपके पास डिप्लोमा है या बीटेक की हुई है आपने स्टार्टिंग से, तो एएसए से आप सीधा जेई भी जा सकते हैं, एडब्ल्यूएसए से जेई जा सकते हैं। ये स्टेप बीच वाला कैंसिल हो जाएगा, जेई फर्स्ट होगा फिर एसडी होगा। तो इस तरीके से इनका प्रमोशन होता है, स्टेप बाय स्टेप ये प्रमोशन होता है यहाँ पे इस जॉब प्रोफाइल में। अगर हरियाणा में अब की बार बात करूँ तो जून के आसपास आपको कोई नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। 5000 से 5500 के आसपास पदों की संख्या रह सकती है, और जो पिछली भर्ती वाला संख्या था वो अब सभी बच्चों का दूर हो गया है। नोटिफिकेशन इसीलिए नहीं आ रहा था क्योंकि कोर्ट केस पेंडिंग था, अब कोर्ट केस बहाल हो चुका है, तो अभी और भी भर्तियां आएंगी। ये भर्ती भी वेटिंग में थी, अब ये भर्ती भी हरियाणा में आएगी। अगर मैं और बात करता हूँ तो पंजाब में है भाई 6000 पद निकले हैं। पंजाब में टेक्निकल के कितने हैं? 6000 पद निकले हैं। और मेन बेसिक बात क्या है, 10th में पंजाबी होनी चाहिए आपके पास। क्या होनी चाहिए आपके पास? 10th में पंजाबी होनी चाहिए। 6000 निकले हैं। और सिलेबस क्या रहेगा? 20 क्वेश्चन पंजाबी के रहेंगे, 10 मैथ के रहेंगे, 10 रीजनिंग के रहेंगे, 60 आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट रहेगा, यानी कि आपकी थ्योरी रहेगी। थ्योरी कितने रहेंगे? 60 क्वेश्चन आपके थ्योरी के रहेंगे। जो आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, जो आपका जो प्रोफाइल से रिलेटेड सब्जेक्ट है, वो 60 क्वेश्चन रहेंगे, 10 रीजनिंग के, 10 मैथ के, 20 पंजाबी। 10th में जिस बच्चे ने पंजाबी ले रखी थी, 10th में पंजाबी थी जिस बच्चे के पास, वो बच्चा फॉर्म को फिल कर सकता है। और अगर मैं बात करूं तो 39 पे लगी थी पिछली बार कट ऑफ यूआर की। कितने पे लगी थी? 39 पे लगी थी। कट ऑफ भी कुछ ज़्यादा हाई नहीं गई थी। तो ये भी एक सुनहरा मौका रहेगा। 6000 पदों की संख्या भी ज़्यादा है, तो बड़ी भर्ती में शामिल हो गई है। ये भी 6000 पद है, लेकिन कंडीशन क्या रहेगी? आपके पास पंजाबी लैंग्वेज होनी चाहिए। जैसे हिंदी है ऐसे ही आपके पास वहाँ पे पंजाबी होनी चाहिए। कट ऑफ ज़्यादा हाई नहीं जाती, सिलेबस यही रहता है। और अगर मैं बात करता हूँ हरियाणा की बात करता हूँ, तो ये वो डाटा था भाई जो DHBVN ने दिया था, कहाँ कहाँ कितने कितने पद खाली थे। और ऐसे ऐसे काफ़ी हैं, जैसे पावर प्लांट हो गया। तो ऐसे ऐसे कुल हरियाणा में अगर मिला के देखें तो 13 से 14,000 पद खाली हैं भाई। 13 से 14,000 पद खाली हैं। तो इसी साल इसलिए बड़ी भर्ती आना बनता है। इसी साल कोई बड़ी भर्ती इससे रिलेटेड आना बनता है, क्योंकि यहाँ पे पद खाली हैं 13 से 14,000। ये तो सिर्फ DHBVN का डाटा था जो उन्होंने दिया था। जेई कितने पद खाली हैं, ALM कितने हैं, SC के इतने हैं। और 5,000 तो कम से कम मान के चल रहे हैं कि अब की बार 5,000 की भर्ती आराम से आएगी। 5,000 से 5500 के आसपास अब की बार आपको भर्ती देखने को मिल सकती है। आपके पास 2 से 3 महीने का आराम से टाइम है। 2 से 3 मंथ का आपके पास आराम से टाइम रहेगा। आप तैयारी कर सकते हैं। सिलेबस मैंने आपको पहले भी दिखाया है, आप आराम से तैयारी कर सकते हैं। जून के आसपास आपका नोटिफिकेशन आपको देखने को वहाँ पे मिल सकता है। क्योंकि सबसे बड़ा जो रोड़ा था इस भर्ती के बीच में वो यही था कि कोर्ट में केस अभी पेंडिंग चल रहा था। अब कोर्ट केस बहाल हो गया है एक किस्म से। तो अब आयोग अपनी जोरों शोरों से तैयारियों पे लगा हुआ है। एक के बाद एक बड़ी भर्ती आने की संभावना है 2026 में, क्योंकि 2026 में ग्रुप डी का भी कंडक्ट होना है एग्ज़ाम। और हरियाणा पुलिस का तो कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है। अगर हरियाणा पुलिस की बात करूं, अभी PMT या PST के लिए कभी भी आप नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। इसी साल फायर की भर्ती आनी है, इसी साल ही फायर वाली भी आनी है। और फायर RTI वो खुलासा हुआ था, RTI लगाई थी 1850 तो वैकेंट उन्होंने बताई है ड्राइवर वाली। तो इस साल 2026 की मैं बात करूं तो बड़ी से बड़ी भर्ती आएंगी। ALM ऐसे की बात कर रहा हूं तो 5,000 प्लस आराम से यहाँ आपको देखने को मिलेगी। 2 से 3 महीने का आपके पास आराम से समय है। आप अभी तैयारी करें। सिलेबस आपको दिखा देता हूँ क्या रहता है। ये आपका 70% सब्जेक्ट रहेगा, जो 70-30 का रेशियो आपको हरियाणा CET मेंस में देखने को मिलेगा। और 70% आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट यानी कि आपकी जो थ्योरी रहेगी। 30% में से 10% आपका कंप्यूटर रहेगा, 20% में ओवरऑल रहेगा। 70 में से जो पोर्शन रहता है मेन पोर्शन, जो अर्थिंग हो गया, पावर सप्लाई हो गया, DC डिवाइसेज, AC थ्योरी और बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, ये पोर्शन थोड़ा ज़्यादा आएगा क्योंकि 4 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन है। यहाँ से अगले से 17 क्वेश्चन है। तो यहाँ पे थोड़ा आप ज़्यादा फोकस करना, फोकस के साथ ही यहाँ पे तैयारी करना। आपका 2 से 3 महीने का आपके पास आराम से बिल्कुल समय है। बड़ी भर्ती है, आराम से जून के आसपास आप देखने को मिल सकता है। आपको कोई भी नोटिफिकेशन
तो 2-3 महीने आपके पास आराम से है, तैयारी करो। अभी वर्तमान की अगर मैं बात करता हूँ तो वर्तमान में लेटेस्ट अगर कोई नोटिफिकेशन आ सकता है तो वो हरियाणा पुलिस का आएगा, पीएमटी पीएसटी से रिलेटेड। आयोग की पूरी तैयारी है कि पहले पीएमटी पीएसटी हरियाणा पुलिस वाली भर्ती को कवर करें। इस भर्ती पीएमटी पीएसटी के नोटिफिकेशन के बाद अगर मैं बात करता हूँ तो फिर कोई नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, तो फिर वो ग्रुप डी का नोटिफिकेशन रहेगा। ग्रुप डी का नोटिफिकेशन रहेगा। और अगर आपकी एएलएमएससी वाली बात करता हूँ तो ये जून के आसपास देखने को मिल सकता है। तो भाई ये सिलेबस रहेगा, तैयारी करो अपना मन लगा के। बड़ी भर्ती आने वाली है, ये बात कन्फर्म है, आएगी इसी साल। नोटिफिकेशन आपको जून के आसपास कभी भी देखने को मिलेगा।